औद्योगिक विकास और कारोबार में सुगमता के बढ़ते प्रयासों के बीच औद्योगिक ग्रीन बेल्ट पर नई बहस शुरू हो गई है। दशकों तक औद्योगिक परिसरों में 33% हरित आवरण को प्रदूषण नियंत्रण, तापमान संतुलन और स्थानीय पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए एक न्यूनतम सुरक्षा कवच माना जाता रहा है। हालिया नीतिगत बदलावों में इस अनिवार्यता को घटाकर 10% से 25% के बीच कर दिया गया है, जिसे भूमि उपयोग दक्षता, लागत में कमी और निवेश को बढ़ावा देने से जोड़ा जा रहा है। नए मानकों के अनुसार ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्रों में न्यूनतम 10% हरित क्षेत्र अनिवार्य है। औद्योगिक परिसरों के भीतर लाल श्रेणी के लिए 15%, नारंगी के लिए 10% और हरित श्रेणी के लिए अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। वहीं औद्योगिक एस्टेट के बाहर स्थित इकाइयों के लिए प्रदूषण स्तर के आधार पर 10% से 25% तक हरित आवरण तय किया गया है। इन बदलावों के कुछ संभावित लाभ हैं। कम हरित क्षेत्र से उद्योगों को अधिक भूमि उपयोग, कम परियोजना लागत और तेजी से स्वीकृति मिल सकती है। यह विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। श्रेणी आधारित व्यवस्था से नियम अधिक जोखिम आधारित और लचीले बनते हैं, जिससे प्रशासनिक बोझ भी घट सकता है। इसके अलावा आधुनिक तकनीकों और अन्य पर्यावरणीय समाधानों को अपनाने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। हालांकि इसके साथ गंभीर पर्यावरणीय चिंताएं भी जुड़ी हैं। 33% हरित पट्टी एक प्रभावी बफर के रूप में काम करती थी, जो धूल, शोर और तापमान को नियंत्रित करती थी। 10 से 25% की सीमा में यह सुरक्षा कमजोर हो सकती है, खासकर उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में। कम हरित क्षेत्र से स्थानीय तापमान बढ़ सकता है, वायु गुणवत्ता बिगड़ सकती है और नगरीय ऊष्माद्वीप प्रभाव तेज हो सकता है। इससे आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कम मानकों के कारण प्रतीकात्मक वृक्षारोपण और ग्रीन वॉशिंग का खतरा भी है। यह भारत के जलवायु लक्ष्यों और कार्बन सिंक बढ़ाने की दीर्घकालिक रणनीति को प्रभावित कर सकता है। आगे की राह के लिए विशेषज्ञ 2-स्तरीय मॉडल सुझाते हैं, जिसमें ऑन साइट हरित क्षेत्र के साथ ऑफ साइट पारिस्थितिक पुनर्स्थापन को जोड़ा जाए। क्षेत्र विशेष नियमन, तकनीक आधारित निगरानी और प्रकृति आधारित समाधानों को नीति के केंद्र में रखना जरूरी है। सतत विकास तभी संभव है जब उद्योगों को केवल नियमों का पालन करने वाला नहीं, बल्कि पर्यावरण का साझेदार माना जाए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत में औद्योगिक क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से न्यूनतम पर्यावरणीय सुरक्षा कवच कितना माना जाता था? ए 10% हरितावरण, बी 25% हरितावरण, सी 33% हरितावरण, डी 50% हरितावरण।